रात के 2 बजे रायगढ़ नाम के स्टेशन पर आशा नाम की औरत अकेले अपने पति नीरज और बेटे के साथ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट चल रही थी। इसलिए ट्रेन का इंतजार करते करते वो सब सो जाते हैं और वो चुड़ैल को राखी लेकर घूमते हुए देखता है। भाई, और तुमने यहाँ किसी फौजी को नहीं देखा? झूठ बोल रहे हो मुझसे। बच्चे की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे और डराने लगती है। बच्चा पहले से ही डरा होता है, पर चुड़ैल की ये बात सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा था तुमसे, वो पागल अंजलि मरने के बाद भी राखी लेकर यहीं घूम रही है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए। इसीलिए बोल रही थी मैं तुम्हें कि इस स्टेशन से ना जाकर कोई दूसरा स्टेशन ले लेते हैं, पर तुम्हें तो यहीं से जाना होता है। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट है, मेरी मानो तो अभी मौका है, यहाँ से दूसरे स्टेशन चलते हैं, वहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ लेंगे। माँ, आप और पापा किसकी बातें कर रहे हो? बच्चा अपनी माँ से जैसे ही सवाल करता है, अंजलि उसे बच्चों के सामने एक बार फिर आ जाती है। अंजलि, तुम? क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर डर क्यों गई? भाभी, भैया को बताया नहीं कि मैं आपका इंतजार क्यों कर रही हूँ? चुड़ैल की ये बात सुनकर आशा 5 साल पुरानी बातें याद करने लगती है। अरे अंजलि, मेरा एक सूट सिल देना, बहुत जल्द रक्षाबंधन आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं अपने भाई को खुद राखी बांधने के लिए जाऊँ। भाभी, अगर ऐसी बात थी तो कुछ दिन पहले सूट दे देती। 3 दिन बाद ही तो रक्षाबंधन है, और तुम तो जानती हो इस बार मैं रक्षाबंधन पर रायगढ़ स्टेशन जा रही हूँ। कुछ देर के लिए ही सही, पर मेरे भाई की ट्रेन वहाँ से गुजरती हुई 5 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी, और मैंने सोचा है कि इस बार मैं राखी न भिजवाकर खुद स्टेशन पर जाकर अपने भाई को राखी बांधूं। हाँ, तो अभी तेरे पास 3 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन में मेरा सूट तैयार कर दे, और तीसरे दिन तो स्टेशन पर जाकर अपने भाई से मिलाना। मैंने कौन सा रोका है? अच्छा ठीक है भाभी, दे दो। आशा अपना सूट अंजलि को देकर वहां से चली जाती है और अंजलि तैयार होकर रात को हाथों में राखी लेकर निकलने लगती है कि तभी वहां आशा आती है। अरे अंजलि, कहाँ जा रही हो? हाँ भाभी, बताया था ना आपको कि भैया की शिफ्टिंग हो रही है, तो वो क्या वहाँ पर 5 मिनट रुकेगी ट्रेन, और इसी 5 मिनट में मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अगर तेरे पास समय है तो क्या हम थोड़ी सी बात कर ले? हाँ भाभी, अभी मेरे पास बहुत समय है, आप जल्दी से बताओ क्या बात करनी। अपने फौजी भाई की शादी मेरी बहन से करवा दे। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपको पता है ना, मेरे भाई का रिश्ता 2 साल पहले ही लग चुका है। वो तो भैया को छुट्टी नहीं मिल रही, इसलिए शादी नहीं हो रही, वरना अब तक मेरी भाभी इस घर में आ चुकी होती। माफ करना मुझे, पर मैं अपने भाई की शादी आपकी बहन से नहीं करवा सकती। क्यों नहीं कर? अब मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है, ट्रेन के आने का समय हो रहा है। ट्रेन बस 5 मिनट के लिए ही रुकेगी। स्टेशन पर कोई नहीं होता, सिर्फ अंजलि और आशा होते हैं और रात के 2 बज रहे होते हैं। अंजलि आशा को धक्का देकर वहां से चली जाती है। आशा को अंजलि और बेचारी अंजलि की वहीं मौत हो जाती है और आशा गांव में जाकर सभी से झूठ कहती है कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली। कुछ याद आया भाभी? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुमने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया? मुझे माफ कर दो अंजलि। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मैं तुम्हारी जान उसी तरह लूंगी जैसे तुमने मेरे ली थी। बस एक बार मैं अपने भाई को राखी बांध दूं। अंजलि, आज रक्षाबंधन है। पिछले कई सालों से मैंने भी अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। बहुत दिनों के बाद मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। मुझे मेरे भाई को राखी बांधने दो। इतना बोलकर आशा अंजलि के सामने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगती है, पर तभी एक ट्रेन वहां रुकती है और उस ट्रेन में से एक भूत उतरता है, जो अंजलि को आवाज देकर स्टेशन पर उसे ढूंढने लगता है। छोटे, तू कहाँ है? देख, तेरा भाई तुझसे राखी बंधवाने आया है। तुझे याद है ना कि गाड़ी सिर्फ स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी। उस भूत को स्टेशन पर देख वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो भूत कोई और नहीं बल्कि अंजलि का भाई था। चुड़ैल अपने भूत भाई को देखकर हैरान हो जाती है और उसे रोककर उसके गले लग जाती है। रोते हुए उससे उसकी मौत की वजह पूछती है। भैया, तुम भूत कैसे बन गए? तुम्हारे साथ क्या हुआ? अंजलि मेरी बहन, आखिर तू मुझे मिल ही गई। उस दिन जब ट्रेन यहाँ आई और मैं स्टेशन से उतरा तो मैंने यहाँ लोगों की भीड़ देखी। भीड़ देखकर जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि तेरी लाश स्टेशन पर पड़ी है। तेरी लाश को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं राखी वाले दिन तेरी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैंने भी वही दम तोड़ दिया। बस तब से ही मैं हर साल राखी पर इसी स्टेशन उसी ट्रेन में आता हूँ। ट्रेन 5 मिनट के लिए यहाँ स्टेशन पर रुकती है और मैं तुझे ढूंढता हूँ। भैया, मैं भी हर रक्षाबंधन पर यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करती थी, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा भाई भूत के रूप में मिलेगा। ये सब कुछ इस आशा की वजह से हुआ है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अंजलि हवा में उड़ने लगती है और तेज आंधी तूफान चलती है और तेज हवा में आशा खुद को संभाल नहीं पाती और धीरे धीरे स्टेशन के किनारे पर आ जाती है। और जैसे ही ट्रेन आती है, आशा ट्रेन के सामने गिर जाती है और उसी वक्त सबके सामने आशा की मौत हो जाती है। आशा की मौत पर उसका पति और बच्चे रोने लगते हैं, तो वहीं अंजलि, जो कि चुड़ैल बन चुकी थी, वो अपने भूत भाई को राखी बांधती है और इस तरह रक्षाबंधन बनाने के बाद चुड़ैल और भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।